हम सीमांत वेग क्या होता है ये जानेंगे। तो मान लो ये कोई तरल है जो धारा रेखी प्रवाह में बह रही है ना। अब कोई वस्तु इसमें गिर जाती है मान लो, तो वस्तु के गिरने के कारण इस तरल में क्या है, एक आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है ना, और जिसके कारण उसके पीछे की ओर एक श्यान बल कार्य करने लगता है ना। इस तरह ये वस्तु इधर से गिरी है ना, तो इस तरफ दिशा है ना नीचे की ओर, और इसके ऊपर की ओर विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करने लगता है ना, जो क्या है इस वस्तु को मंडित करने का प्रयास करता है ना। इसी समय एक और बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल, जो कि ऊपर की ओर कार्य करता है, उत्प्लावन बल। ठीक है। और जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरते जाती है उसका क्या है, वेग जो है बढ़ते जाता है। ठीक है। और एक स्थिति ऐसा आता है कि जो वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लवन बल के योग के बराबर हो जाता है ना। इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वस्तु क्या है, एक नियत वेग से तरल में गिरना प्रारंभ कर देती है। तो इस समय जो वेग होता है उसे ही हम सीमांत वेग कहते हैं, है ना। तो सीमांत वेग क्या है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग, उस समय नियत हो जाता है, बोले ना, नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है। इसे अत्यवेग भी कहते हैं। अब इसके लिए हम व्यंजक निकालना देख लेते हैं। सीमांत वेग के लिए व्यंजक, मान लो एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु, मान लो एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है। और उस गोलाकार वस्तु के पदार्थ का घनत्व क्या है, d है। वह उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व d है। ठीक है। ये वस्तु की त्रिज्या r और इसके जो पदार्थ का घनत्व है क्या, d है ना। और जो ये तरल है, श्यान तरल है ना, इसका श्यानता गुणांक ईटा। ठीक है। और इसका घनत्व क्या है, तरल का घनत्व सिग्मा है। ईटा श्यानता गुणांक वाले तरल का घनत्व
सिग्मा है। वह वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है। ये नीचे की ओर गिर रही है ना। तो इस पर 3 बल लग रहे हैं। पहला, गुरुत्व के कारण, क्या, वस्तु का भार, ठीक है। दूसरा श्यान बल और तीसरा उत्प्लवन बल। तो उस वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं। कौन कौन से 3 बल? पहला, वस्तु का भार, ठीक है, W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? W बराबर mg, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं आयतन गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण। तो W बराबर आयतन क्या है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और घनत्व क्या है? वस्तु के पदार्थ का d, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या लग रहा है? g। तो क्या आ गया? W बराबर 4/3 पाई r क्यूब dg, ठीक है। तो वस्तु का भार है ना, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। पहला तो वस्तु का भार कार्य कर रहा है। दूसरा, श्यान बल F ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? F बराबर 6 पाई ईटा r v, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और थर्ड बल है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल U ऊपर की ओर, ठीक है। तो श्यान तरल का उत्प्लावन बल U वह बल है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। मतलब जब कोई वस्तु तरल में गिरती है तो वो वस्तु जितने जगह का पानी हटा देती है, मतलब जो भी द्रव रहता है उसको हटा देती है, उसके बराबर जो क्या होता है? उत्प्लवन बल होता है, ठीक है, उस तरल के भार के बराबर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? U बराबर गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और तरल का घनत्व क्या है? सिग्मा। और उस पर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है। इक्वेशन नंबर 3। अब जब वस्तु सीमांत वेग से गति करती है तो उस पर नेट बल क्या होता है? 0
होता है। अतः क्या होगा, उस स्थिति में वस्तु का भार किसके बराबर हो जाता है? वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लवन बल के योग के बराबर। वस्तु का भार श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है वस्तु का भार, है ना। तो ये क्या आ गया, समीकरण 1 से वस्तु का भार लिख देंगे तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। और श्यान बल कितना है? 6 पाई ईटा आर वी। उत्प्लवन बल कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले आए 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर ले गए, है ना। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन है उसे निकाल लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, दोनों में है, ये माइनस है ना यहाँ, और ये क्या आ गया, सिग्मा माइनस डी और जी। ठीक है, अब यहाँ से माइनस चिन्ह हटाने के लिए क्या किए, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस सिग्मा जी। ठीक है, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस सिग्मा जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये एक आर कट गया, एक आर कट गया, बच गया 2 आर। ठीक है, और क्या है कटने लायक, पाई कट गया, पाई कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 2r² डी सिग्मा जी अपॉन 3 इधर और 3 इधर, 3 तिया 9 और ईटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, v बराबर 2/9 आर क्यूब डी माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और यही क्या है, सीमांत वेग के, यही सीमांत वेग के लिए व्यंजक है। समीकरण 4 से क्या होगा, ईटा बराबर 2/9 r² डी माइनस सिग्मा जी अपॉन वी श्यानता गुणांक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि आर डी सिग्मा जी वी का मान ज्ञात हो तो श्यानता गुणांक की गणना की जा सकती है ना। निष्कर्ष, पहला, यदि v
अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो क्या होगा, वस्तु का सीमांत वेग v वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसी स्थिति में क्या है, वर्षा की बड़ी बूंदें धरती पर पहले पहुंचती है तेजी से, है ना, और छोटी बूंदें धीरे धीरे पहुंचती हैं। ठीक है, v अनुक्रमानुपाती d माइनस सिग्मा। ठीक है, तो सीमांत वेग वस्तु के घनत्व और तरल के घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। 3 स्थितियाँ हो सकती है। क्या 3 स्थिति हो सकती है? पहला, d बड़ा है यदि सिग्मा से, तो क्या होगा, तो वस्तु सीमांत वेग से नीचे की ओर गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, दूसरा है, यदि d छोटा हो सिग्मा से, तो क्या होगा, यदि d छोटा है सिग्मा से और वस्तु गिरने के बजाय तरल के ऊपर गति करने लगेगी। ठीक है, जैसे कि जो बुलबुला रहता है वो द्रव के ऊपर उठता है ना, तो इसके उदाहरण में आएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि d बराबर सिग्मा हो। ठीक है, वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो, तो क्या होगा, वस्तु जो है तरल में लटकती रहेगी, वस्तु तरल में लटकती रहेगी। अब थर्ड निष्कर्ष है, यदि v व्युत्क्रमानुपाती ईटा, तो जो सीमांत वेग होगा तरल के श्यानता गुणांक के सीमांत वेग तरल के श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब सीमांत वेग के उदाहरण क्या हैं? बादल का बनना, पैराशूट की सहायता से सैनिकों का नीचे गिरना, ये सब क्या है, सीमांत वेग के कारण होता है। ठीक है।